नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेणुबाला। तो अब सर्दियां बहुत पड़ने लगी हैं। बाजरे के लड्डू, बाजरे का हलवा, बाजरे की बर्फी के बाद हम अब खाएंगे बाजरे के गुलगुले। गेहूं के आटे के गुलगुले भी मेरे चैनल पर पब्लिश हैं। तो ये जो बाजरा होता है इसे टैकल करना थोड़ा मुश्किल होता है अगर कोई चीज फ्राई करते हैं तो थोड़ा देखेंगे। पहले मैंने भी 2-3 बार रेसिपी ट्राई की तब जाके मेरे कामयाब हुए हैं। तो 200 ग्राम लेना है आपको। मैं थोड़ी कम बना रही हूँ, आपको हिसाब 200 ग्राम बाजरे का आटा लेना है और उससे आधी मात्रा में हमने गेहूं का लेना होता है ताकि जो हमारे गुलगुले है वो घी में, तेल में फ्राई करते समय बिखरे नहीं और बिल्कुल सॉफ्ट प्रॉपर टेस्टी बने। तो 200 ग्राम जैसे बाजरे का आटा है तो 100 ग्राम हमको गेहूं का आटा लेना होता है। और इसमें गुड़ का हिसाब भी बहुत रखना होता है। बहुत ट्रिकी सा है परंतु आसान है। मैं आपको सीधा बता दूंगी, जब हम गेहूं के आटे की कोई चीज बनाते हैं तो उसमें गुड़ आधा डालते हैं और जब बाजरे की बनाते हैं तो उसमें 3 गुना मतलब 3 गुना नहीं, तीसरा हिस्सा। अगर 300 ग्राम है बाजरे का आटा तो 100 ग्राम गुड़ डालते हैं। गेहूं का अगर 300 ग्राम है तो 150 ग्राम डालते हैं गुड़। तो इसी हिसाब से अगर आप 200 ग्राम बाजरे का आटा, 100 ग्राम गेहूं का आटा ले रहे हैं तो आपको गुड़ 125 ग्राम लगेगा। 125 ग्राम से आपने 130 ग्राम नहीं लेना, 4-5 ग्राम कम हो जाए तो चल जाएगा। जैसे 120 ग्राम होगा तो चल जाएगा परंतु ज्यादा नहीं लेना है। मैं आधी मात्रा में बना ली हूं, उसी रेशो से मैंने गुड़ वगैरह लिया है। और गुड़ को हमने भिगो दिया था ताकि अच्छी तरह से ये भीग जाए। दूसरी बात, इसमें थोड़े से डालेंगे तिल और आधा टीस्पून मैंने लिया है सौंफ का पाउडर, आधा टीस्पून लिया है अजवाइन। किसी भी फ्राई चीज में अजवाइन बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए। दूसरा, सर्दी का सीजन है, अजवाइन तसीर में गर्म होती है, तिल गर्म होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन को दुरुस्त करते हैं, अच्छा करते हैं। तो आओ हम आगे बढ़े। आप जब भी बनाएं 200 ग्राम बाजरे का आटा, 100 ग्राम गेहूं का आटा पहले लेकर उसके ट्राई कर ले। तो अगर ज्यादा बना तो इसी रेशो में बनाएंगे आप, तभी आपके ठीक बनेंगे। तो दोनों आटों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो तिल वगैरह है उन्हें भी डाल लेंगे बीच में। बाजरे के लड्डू भी बहुत ही टेस्टी बने हैं जो हमने गोंद डालकर मैंने चैनल पर पब्लिश कर रखे हैं। बाजरे के आटे का हलवा, बाजरे के आटे की बर्फी तो लाजवाब ही बनी थी। तो सभी चीजें आप भी ट्राई कर सकते हैं चैनल पर विजिट करके कि कैसी बनी है। तो सभी चीजों को मिक्स करने के पश्चात हम ये गुड़ भी अच्छी तरह मिक्स करके इसमें डाल लेंगे। जो हमारा गुड़ होता है आप उसे 2-4 घंटे बिल्कुल बारीक बारीक काट कर भिगो दें। जितना आप छोटा छोटा काट कर तोड़ कर भिगोएंगे गुड़ को उतना ही वो जल्दी आसानी से भीग जाएगा और आपको सुविधा रहेगी। जैसे अब मेरे को थोड़ा टाइम ही पहले भिगोया था तो हाथ से बहुत मेहनत करनी पड़ी मिक्स करने में। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जैसे हम ऑर्डिनरी गुलगुलों का घोल तैयार करते हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पानी डालकर बनाएंगे। अगर पतला रह गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि हमारी रेशो बिगड़ जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा किसी कटोरी में निकाल लेते हैं ताकि ज्यादा ना पड़ जाए। जब भी आपको ऐसी चीजें बनानी हो तो आपको थोड़ी मात्रा में ही पानी लेना चाहिए। अभी हमारा घोल हार्ड है। तो दूसरी बात, मैं एक ट्रिक बताना चाहती हूँ आपको। जब भी गुलगुले बनाएं, चाहे गेहूं के हों चाहे बाजरे के हों, तो जहाँ आप कड़ी के लिए वो पकौड़ियां तोड़ते हैं, बेसन को घोलते हैं, तो आप जितना इसे ऐसे बीट करेंगे, फ्लफी बनाएंगे, उतना आपके ज्यादा फूले फूले हुए और सॉफ्ट बनेंगे। आप इसे 5 से 10 मिनट ऐसे बीट करके रख दीजिए। मैं अभी 5 मिनट करूंगी इसे और फिर इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि अभी थोड़ा है 4 मिनट में भी सर जाएगा। अगर हम 4 मिनट भी ऐसे अच्छी तरह, तो फिर आप 10 मिनट के बाद हम इसे के जब गुलगुले बनाएंगे तो क्या कहने, इतने फ्लफी बनेंगे। तो आप पहले इतना ही गाढ़ा रखेंगे, फिर डाल के देखेंगे। अगर हमको लगा कि भी हमारा बैटर है जो थोड़ा गाढ़ा है तो और भी मिला सकते हैं 1-2 चम्मच। वैसे मैंने हाथ धोने के लिए भी मिला दिया है। तो अब मैं इसे ढककर रख दूंगी 10 मिनट के लिए। बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। एक बार हम फिर से ऐसे फ्लफी कर लेंगे, इसे जान के फेंट देंगे। हाथ से सबसे बढ़िया
फेंटा जाता है और एक ही डायरेक्शन में फेंटना चाहिए। उससे क्या होता है, इसमें हवा भर जाती है, एरिएशन हो जाता है और उससे हमारे जो भी चीज बनाते हैं वो बड़ी सॉफ्ट और फ्लफी फ्लफी बनती हैं। उधर हमने ऑयल भी रख दिया है। हाँ, एक बात जो आपको नोट करनी है वो यह है कि जब आपको फ्राई पैन रखना है बाजरे के जो गुलगुले बनाने के लिए, तो बड़ी बर्नर पे ना रख के छोटे बर्नर पे रखना है। मैंने छोटे बर्नर पे रखा है। एक बार आंच को हम कर लेंगे मतलब के फुल पे, थोड़ा अब मैंने कम कर दिया जब ऑयल गर्म हो गया है, मीडियम कर दिया है छोटे बर्नर पे, तभी अच्छे बनेंगे। तो अब हम एक पहले थोड़ा डालकर देखेंगे कि बैटर हमारा ठीक कंसिस्टेंसी तक है कि नहीं। ठीक है, बैटर भी ठीक है और ऑयल भी ठीक टेम्परेचर पे। अब मैंने आंच को थोड़ा धीमा कर दिया है। इस प्रकार से डालने होते हैं, मैं बताती हूँ किस प्रकार से आपको डालने किस तरह से होते हैं। देखिए, ये 2 उंगली लेकर ना ऐसे लिया, जैसे ऐसे धकेलना होता है, ऐसे अंगूठे से धकेल देते हैं तो वो प्रॉपर शेप में बन जाते हैं। इन टिप्स पे लेते हैं और अंगूठे से उन्हें धक्का देते हैं। बस इसी प्रकार मैं डालूंगी और इसे जब ये तरकर ऊपर आ जाएंगी तो इनकी जो साइड है पलटी कर दूंगी और फिर उल्ट पलट कर चारों तरफ से सेक लूंगी। और निकालने से पहले आंच को हम एक बार तेज करते हैं जब बिल्कुल पक जाएंगे, ताकि गुलगुलों के साथ जो ऑयल है, एक्सेस ऑयल है, वो ना आए, वो ऊपर से सूखे सूखे रहें, तेल के भरे हुए ना हो। ठीक है, जब ये मतलब कि तैयार कर ऊपर आएंगे तो बिल्कुल गोल गोल बनेंगे प्रॉपर शेप में। देखिए, हमारे जो गुलगुले अपने आप ऊपर आ गए हैं, हमें इन्हें हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी है और हमारा तेल भी बिल्कुल साफ है, क्योंकि हमने इसे ठीक रेशो में, ठीक प्रपोर्शन में बाजरा, गेहूं और गुड़ तीनों को सही सही लेना होता है, फिर बाजरे की चीजें अच्छी बनती है। नहीं, बाजरे की चीजें मतलब के तेल में डालते ही बिखरने लगती है। तो इस रेसिपी को मैंने बहुत पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर ट्राई किया था, तब तो जाके मैं कामयाब हुई हूँ बनाने में। मेरे को था कि गुलगुले जरूर बनाने हैं बाजरे की। बस इसी प्रकार उल्टते पलटते हुए मैं इसे दोनों तरफ से सेक लूंगी। एक तरफ से देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो फिर मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी। मेरे को सिर्फ आपको दे ही दिखाना था, ये बिखर भी नहीं रहे हैं और तैर कर एकदम से ऊपर आ गए हैं और फ्लफी बने हैं। बस इन्हीं टिप्स को आपने याद रखना होता है कि फ्लफी बने, सॉफ्ट बने और बिखरे नहीं। मैंने बिल्कुल रेशो आपको ठीक बताई है। अगर आपको ज्यादा मात्रा में मतलब बनाने हो ना, तो आप पहले बाजरे का आधा हिस्सा गेहूं ले लें, यानी कि बाजरा दुगना लेना होता है गेहूं के आटे से। और गुड़ कैसे हिसाब मिलाऊंगे वो मैंने आपको बता दिया कि गेहूं के आटे में आधा पड़ता है गुड़ और बाजरे के आटे में तीसरा हिस्सा पड़ता है। देखिए, हमारे जो गुलगुले हैं बिल्कुल अच्छी तरह जैसा कलर हमें चाहिए, रिक्वायर्ड कलर तक फ्राई हो गए हैं, वो सॉफ्ट बने हैं, फ्लफी बने हैं। एक एक जो हमारा गुलगुला है वो फूला है। अब हम इसे निकाल लेंगे और दूसरे बैच के भी इसी प्रकार से हम फ्राई कर लेंगे। तो मैं दूसरे भी फ्राई करती हूँ, तो फिर आपको मिलूंगी बाद में। हमने अपने सभी गुलगुलों को फ्राई कर लिया है। ये देखिए, इतने आटे से हमारे इतने गुलगुले बने हैं। और आपने जो टिप्स है उन्हें याद रखना है। जो गुड़ है जिस रेशो में मैंने बताया उस रेशो में ही डालना है। गुड़ को पहले अच्छी तरह भिगोना है और आंच को कम रखकर ही इसे पकाना है। तेल को पहले हम गर्म कर ले, छोटे बर्नर पर ही सेकना है। छोटे बर्नर को पहले फुल आंच पे करके हम तेल को गर्म कर लेंगे और डालते वक्त भी थोड़ा आंच को कम करके डालेंगे। फिर जब आधे सिक जाएंगे, तैयार कर ऊपर आ जाएंगे, तो फिर आंच को तेज करके इसको कलर देंगे। पहले पकाएंगे धीमे आंच पर। पहले तेल पूरा गर्म होना चाहिए जब आपको गुलगुलों को डालना है। फिर डालते उनके बाद गैस को कम करना, तभी अच्छी प्रकार से अंदर तक पक कर ये अच्छे बनेंगे। बहुत ही सर्दी में तिल, गुड़, बाजरा तीनों चीजें ही सेहत के लिए अच्छी होती है। आप बनाइए, खाइए। मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बताएं कि मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। पेड़ पौधे लगाएं, पानी बचाएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।